अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू हिस्टोरियन गुरु यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हम रोजाना कई प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं मगर हम इनकी बनावट पर फोकस नहीं करते। इन चीज़ों की बनावट का कोई ना कोई यूजफुल मकसद ज़रूर होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के मकसद बताने जा रहा हूँ। तो अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और चलते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब। बम्पिंग लाइन्स। नाज़रीन, अगर आपने किसी डेवलप्ड मुल्क या फिर किसी मोटरवे का सफर किया है तो आपको मोटरवे पर इस किस्म की येलो लाइंस नजर आई होंगी। देखने में ऐसा लगता है कि ये सिर्फ येलो लाइंस हैं और जब गाड़ी इसके ऊपर से गुजरती है तो अच्छा खासा झटका लगता है। असल में ये लाइंस वार्निंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये हमेशा ऐसी जगह बनाई जाती हैं जहां आगे जंप हो या ज्यादा रश वाली जगह या फिर कोई पहाड़ी एरिया हो। इस जंप की वजह से ड्राइवर मोहतात हो जाते हैं और अपनी गाड़ी की रफ्तार स्लो कर लेते हैं। ये आइडिया रियली में बहुत जीनियस है। डिम्पल्स ऑन गोल्फ बॉल। नाज़रीन, आपने गोल्फ बॉल तो देखी होगी। दुनिया के जितने भी खेल हैं इनकी गेंदों की लोग आम सी होती है, मगर गोल्फ बॉल इस सब से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। आपने कभी ध्यान दिया है कि गोल्फ बॉल की सरफेस इन सब से मुख्तलिफ क्यों होती है और इन पर ये डिम्पल्स क्यों बनाए जाते हैं? असल में पहले ये भी बॉल बिल्कुल फ्लैट सरफेस के साथ आती थी, जिसकी वजह से ना ही ये ज्यादा दूर तक फ्लाई करती थी और ना ही इतना टिक पाती थी। इनको बाद में ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये बॉल ज्यादा से ज्यादा दूर जाएं। ये छोटे सुराख टर्बुलेटर का काम करते हैं और हवा में बॉल को आगे जाने में आसानी होती है। फ्रूट स्टिकर। नाज़रीन, अगर आपने फ्रूट खरीदे हैं तो आपने इन पर लगे हुए स्टिकर जरूर देखे होंगे। इंडिया और पाकिस्तान में ये इतने देखने को नहीं मिलते, मगर बाहर के ममालिक में हर फ्रूट पर यह स्टिकर होता है। इसके दरअसल दो पर्पस होते हैं। एक तो ये निशानदही करता है कि ये फ्रूट किस मुल्क के हैं और दूसरा इन पर बारकोड्स होते हैं जो कि खास मैसेज प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी फ्रूट पर 5 डिजिट्स लिखे हैं और इसका स्टार्टिंग नंबर 8 से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये फ्रूट जेनेटिकली मॉडिफाइड है और इसमें अद्वियात को इस्तेमाल करके इसको ग्रो किया गया है। और अगर 5 डिजिट का स्टार्टिंग लेटर 9 से हो तो इसका मतलब यह है कि यह फल कुदरती तौर पर उगाया गया है और इसमें किसी भी किस्म की अद्वियात इस्तेमाल नहीं की गई। स्ट्रेंज साइंस ऑन क्रीम। नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ किस्म की क्रीम और प्रोडक्ट्स इस्तेमाल जरूर की होंगी। शायद आपने कभी ध्यान दिया हो कि इन प्रोडक्ट्स की बैक साइड पर एक कप नुमा निशान होता है। इसमें 6 mm, 8 mm, 12 mm या फिर 24 mm लिखा होता है। मुख्तलिफ किस्म की क्रीम पर यह मिकदार मुख्तलिफ होती है। असल में इस निशान का एक खास मकसद होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि ब्यूटी क्रीम पर एक्सपायरी डेट वगैरह नहीं लिखी होती, फिर कैसे पता चलेगा कि यह क्रीम कितने अरसे तक इस्तेमाल करनी होती है? इसके लिए कंपनियां इस पर यह निशान लगाती हैं। अगर 12 mm है तो इसका मतलब यह है कि यह ढक्कन खोलने के बाद 12 माह तक इस्तेमाल हो सकती है। मेटल प्लेट्स ऑन स्टेपलर। नाज़रीन, स्टेपलर रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजों में से एक है और यह तकरीबन हर घर में ही इस्तेमाल होता है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका बच्चा बच्चा भी जानता है। आपने स्टेपलर पर लगी हुई ये मेटल प्लेट तो जरूर देखी होगी, लेकिन हमने कभी इसके मकसद पर ध्यान नहीं दिया। इस प्लेट के नीचे एक स्प्रिंग लगा होता है और ये प्लेट रोटेट भी हो जाती है। असल में एक स्टेपलर को दो तरह से स्टेपल किया जा सकता है। अगर आपको पेपर को मजबूती से जोड़ना है ताकि वो दोबारा ना खुल सके तो आप इसको क्लोज लेयर वाली साइड का इस्तेमाल करेंगे, जबकि अगर आपको पेपर को आर्जी तौर पर स्टेपल करना है तो आप बड़ी लेयर वाली साइड का इस्तेमाल करेंगे ताकि पिन बाहर की तरफ आसानी से निकल जाए। स्टेपलर का ये फीचर सच में बहुत अमेजिंग है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल हिस्टोरियन गुरु को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।